तो ये जो भजन है, आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा अंग्रेजी नववर्ष। आपने सुना होगा पहले, ध्यान से सुनिए। बहुत शब्द सरल हैं, तो ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे, इसको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उदित अरुण पूरब भागी, उदित अरुण पूरब भागी। पूर्व में उदय, अरुण मतलब सूर्योदय का उदय हुआ है यहाँ पे, सूर्योदय। द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भकत सामूह लइया साथे, गेल नागर बाजे। तथाई तथाई बाजन खोल, धन धन ताहे झांझेर रोल। प्रेम ढल ढल सोनार अंगे, चरणे नूपुर बाजे। मुकुंद माधव यादव हारी, भले न भल रे बदन भारी। नीच निधवसे गेले रे राशि, देवस शरीर साजे। मीछे निद्रावशे गेल रे राती, देवस शरीर साजे। है मन दुर्लभा मानव देह, पाय की कर पवन के। हे बन भाजिल यशोदा सूत, चरण पड़ी बेलाजे। हे न भजिलो यशोदा सूत, चरण पड़ी बेलाजे। उदित तापन हईल आस्था, दिन गेले बल होई व्यस्त। अब के अबे आलस होय, न भज ब्रज न भज हृदराजे। जीवन नित्य जीवन नित्य जन सार, कहे नाविद विपत भार। जीवन नाविद विपद भार, नमस्या करी जतन बाजे। जीवेर कल्याण साधन कामा, जगते आशय मधुर नामा। अविद्यते मर तपन रूपे, हृदय गगन विराजे। कृष्ण नाम सुधा करिय पान, कृष्ण नाम सुधा करिय पान। जोड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, राम बिना किछु नहीं कहना। चौदह भुवन बाजे, राम बिना किछु नहीं कहना। चौदह भुवन बाजे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण प्रणाम गौरताज जगन्नाथ सुधरा महारानी की जय। तो ये जो वैष्णव भजन है ये हमारे शास्त्रों के सार है, एसेंस ऑफ वैदिक कल्चर। तो देख सकते हैं आज जो सारी दुनिया है वो आधी दुनिया तो नशे में नशा करके पड़ी है, अभी उठी ही नहीं होगी, है ना। भूतिया नव वर्ष जो मनाते हैं, क्रिश्चियन न्यू ईयर जो मना रहे हैं, तो पहली बात तो ये नया वर्ष है नहीं, है ना। क्योंकि ये तो क्या पतझड़ है, इस समय कोई ठंड लग रही है, ठंड में कप कपा रहे हैं। तो सही सनातन जो वर्ष नव वर्ष होता है वो चैत्र मास में प्रारंभ होता है ना। इन सनातन लोगों का नववर्ष, जहाँ पर जो मौसम अनुकूल होता है, सारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। फिर भी जिस प्रकार से हम बोलते हैं हर बार की, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, इसी प्रकार से भक्तों को भगवत चर्चा और हरिनाम करना, प्रचार करने का बहाना चाहिए, खोजना चाहिए, हमें अवसर खोजना चाहिए। जहाँ पर किसी को अवसर मिले तो वी शुड सीक द अपॉर्चुनिटी। जैसे बिजनेसमैन व्यक्ति क्या रहता है, कहीं भी जाता है, उसको शादी पार्टी में जाएगा, बर्थडे पार्टी में जाएगा, इवन किसी की मैयत में भी जाता है, तो उसको जुगाड़ लगाता है, हमारा हमको अपना प्लॉट बेचना है या हमें अपना प्रचार करना है। दो चार कार्ड बांट देता है वो, है ना। या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाएगा, ये व्यक्ति बिजनेस में काम आएगा मेरे, नया रिलेशन वहां पे भी डेवलप कर लेता है। मूवी जाएगा, दुनिया में कहीं जाएगा, A to Z, बिकॉज उसके माइंड में वही। तो हमारे मन में वही होना चाहिए कि किसी भी अवसर में हम कैसे कृष्ण के उपदेशों को, आचार्यों के उपदेशों को कैसे याद कर सकें और कैसे उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये एक अवसर है पुनः हमें रेट्रोस्पेक्शन करने का। हम देख रहे हैं इस भजन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो, है ना, एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण जिन्होंने प्रस्तुत किया, सप्तम गोस्वामी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन लिखा है ना। क्योंकि भागवतम के 2 स्कंद में बता रहे हैं श्लोक कि आयुर्हरति वै पुंसम उद्यन स्तंचयन्नसो तस्यार्थ यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। आपको श्लोक शेयर भी कर देता हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो हम उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखिए 2.3 2317 आयुर्हरति वै पुंसामुद्यनस्तंचयन्नसो तस्यार्थ यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य के मतलब उदय और अस्त दोनों में सूर्य के सभी जीवन की अवधि को कम करता है, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर। इसको जो भगवान के सच्चे सर्व अच्छे व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करके समय का उपयोग कर रहे हैं। बाकी सभी की आयु क्षीण हो रही है, सारे मृत्यु लोक की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो 2023 हो चाहे 24 हो। अभी और फास्ट बढ़ गए हैं, स्पीड बढ़ गई हमारी, है ना। और हम मृत्यु के, अभी हमें देखना है कि हम मृत्यु के करीब आए हैं कि कृष्ण के करीब आए हैं पिछले 1 साल में। आत्म अवलोकन का विषय है ना, रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, इसके बाद चर्चा करेंगे। श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति सेवा में लगे तेजी से लाकर भगवान की ओर खो हुए रिश्ते के साकार करने का, मानव जीवन का उपयोग करने के अधिक महत्व दिया गया है। मतलब हम अपने संबंध को कैसे पुनर्स्थापित करें, भूल भूल गए हैं जो, उसको कैसे स्थापित करें भगवान के साथ संबंध, उस पर महत्व दिया गया है। समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त द्वारा दर्शाया गया है कि समस्त समय व्यर्थ ही बर्बाद हो जाएगा यदि उस समय का आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए, साकार करने के लिए उचित उपयोग नहीं किया जाता। तो समय व्यर्थ दिन रात ऐसे ही चला जाता है ना। कभी बचपन चला गया, जवानी आ गई, जवानी ढल रही है, प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था आ जाएगी, और कहाँ पे जब यमदूत आके खड़े हो जाएंगे दरवाजे। चलिए साहब, मैडम रेडी हो, आर यू रेडी, ओके, स्माइल दीजिए, चलिए लेके चलते हैं। यहां तक कि जीवन की बर्बाद हुई अवधि का एक भी अंश सोने की किसी भी मात्रा से पूरा नहीं किया जा सकता। चाणक्य पंडित ने बोला है इसको, क्या बताते हैं उसमें, बताते हैं
ना कोटिस्वपि क्षणपि एकस्वपि क्षणमपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। एक क्षण जो है करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकता, और हम कैसे उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। यहां तक कि जीवन की बर्बाद की हुई अवधि का एक अंश भी सोने की किसी भी मात्रा से पूरा नहीं किया जा सकता। सोने को बहुत बहुमूल्य माना जाता है, क्योंकि मानव जीवन केवल एक जीवित इकाई जीव को प्रदान किया जाता है ताकि वह आध्यात्मिक पहचान एवं खुशी के स्थायी स्रोत का एहसास कर सके। एक जीवित प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य, खुशी की तलाश में है, क्योंकि खुशी जीव की प्राकृतिक स्थिति है ना। क्योंकि सच्चिद आनंद है ना, तो इसलिए जीवात्मा हर जगह आनंद खोजता है, शाश्वत, है ना। और भगवान इसके स्रोत हैं। तो एक बार जब कोई व्यक्ति सेवा के माध्यम से भगवान के अपने साथ शाश्वत संबंध को स्थापित कर लेता है, तो इस समय का सदुपयोग करना सीख जाता है। और इसमें काफी थोड़ा सा और बताया गया, बेसिकली समय की उपयोगिता के बारे में, कृपण और दुर्जन के बारे में बताया गया है। तो बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि मेरे धाम जो जाएगा वापस संसार में नहीं आना। भगवान के एक भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी दी जाती है। भगवान ने एक भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी दी है। वर्तमान जीवन में एक भक्त का बुढ़ापा या बीमारी ऐसे गारंटी शुदा शाश्वत जीवन के लिए एक प्रेरणा मात्र है। तो मतलब हम समझ सकते हैं, इस संसार जो में जो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम पड़े हैं, लेकिन उससे छूटने का जो एकमात्र उपाय है जो बताया गया है, भगवत भक्ति, समय का सदुपयोग। और वही बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन के माध्यम से। उदिलो अरुण पूरव भागे, सूर्योदय हो गया है, उठ जाओ। और गौरांग महाप्रभु भक्तों का समूह लेके नगर में हरिनाम करने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करने के लिए निकल गए हैं। ढोल बज रहे हैं, झांझर बज रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, ढोल सब है ना, नृत्य कर रहे हैं, नुपुर बज रहे हैं, माधव गोविंद हरि, इनका सबके बोल रहे हैं, सब बोल बोल के। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम जैसे बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे हैं, मिच्छा निंदावेश गेल रे राती, रात सोने में चली जाती है ना, इंद्रिय तृप्ति में चली जाती है। दिवस शरीर साजे, और दिन है वो शरीर को मेंटेन करने में, शरीर को श्रृंगार, केवल श्रृंगार करना ही नहीं है साधने में, उसको मेंटेन करने में, शरीर को, घर को, बाड़ी को, लाड़ी को, गाड़ी को मेंटेन करने में सारा दिन चला जाता है। उससे क्या हो जाता है, ये दोनों दिन और रात हम बर्बाद कर देते हैं। और यही अवस्था भौतिकतावादी व्यक्ति की सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि दिवाचारते हया राजन कुटुंबा भरणी नवा। जो दिन है वो हे राजा, वो क्या करता है, कुटुंब का भरण पोषण में निकाल देता है। और रात्रि क्या, निद्रा है ते नक्तन विवाह और रात है या तो इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है, और या फिर सोने में बिता देता है बस। तो इसके ऊपर बोलते हैं कि पश्यन नपी न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है। तो भक्ति ठाकुर आगाह कर रहे हैं हमको, क्या आगाह कर रहे हैं, हे मन दुर्लभ मानव देह, ये दुर्लभ मानव मिला है मानव जीवन, पाइया की कर भावना गेहा, फिर भी हमने क्या, जो वास्तविक भावना को डेवलप नहीं कर पाया, और बस इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। और जिसने यशोदा सुत का भजन नहीं किया, उसके चरम पे लाज पड़े, मतलब बोलते हैं ना, जस्ट सेम ऑन यू, बेकार है तुम्हारा जीवन, धिक्कार है हमारे ऊपर, बता रहे हैं धिक्कार है जिस उसके ऊपर, जिसने इस मनुष्य शरीर में ला है दुर्लभ, और खाने सोने में इंद्रिय तृप्ति में बिता दिया, भगवान का भजन नहीं किया। उदित तापल हुई लो अस्त, सूर्य अस्त हो गया भैया, हमारे जीवन का भी अस्त होने वाला है। और दिन गेला बोलो हुई भी व्यस्त, सारा दिन चला गया फालतू की चीजों में व्यस्त रहे। तब केने अबे आलस है, अभी क्या आलस कर रहा भाई, इतना आलस क्यों, कि हृदय के राज भगवान है उनको भजन नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखो। और इतना सब दिन रात निकल रहे हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं है 70 साल 80 2024 हम पूरा कर पाएंगे, है ना, कोई गारंटी नहीं। क्यों, जीवन अनित्य जन सार, अनित्य है जीवन, पानी का बुलबुला, कभी भी फूट जाए। ताहे नाना विध विपद हारा, हम सोचेंगे ठीक है एक बार मरना है, नहीं, लेकिन उसमें भी हर स्टेप पे पदम पदम यत विपदम न तेषाम, कितनी समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा व्याधि, जरा व्याधि, है ना, और मृत्यु कभी भी आ सकती। कोरोना
कभी भी आ सकता है। नामाश्रय करी जतने तुमी, यतन करके, प्रयास करके, इंडेवर करके नाम का आश्रय ले लो। था कहाँ अपन काज, अपने बाकी के संचार के कार्यों को थोड़ा रोक दो, उनको कम कर लो, विश्राम दे दो भौतिक कार्यों को। जीवेरे कल्याण साधन काम, जगते आशीष मधुर नाम। ये मधुर नाम जो है, ये जो है प्रचार प्रसार करना, इसका अनुशीलन करना, ये सरस सारे जीव के लिए सबसे कल्याणपूर्ण कार्य है। अविद्यति मेर तपन रूपे, हृदय गगन विराजी। और जब भगवान का हरिनाम के रूप में हमारे हृदय में वास होगा, तो अविद्या जो है हमारी नष्ट हो जाएगी हृदय से। अगली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कृष्ण नामा सुधा करिय पान। भगवान के नाम का आस्वादन करिए, हरिनाम करिए, कीर्तन करिए, कथा सुनिए, कथा पढ़िए, कथा बोलिए। जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। और भक्ति ठाकुर को बहुत प्रिय है वो, भगवान की कथा भी प्रिय है। और एक अर्थ ये भी है कि जो भगवान की कथा करता है वो भी बहुत प्रिय है। नाम बिना किछु नहीं कारा, 14 भुवन माजी। सोचिए, शुद्ध भक्त बता रहा 14 भवन में से कोई प्रिय नहीं है, लेकिन हम उसको सबसे लास्ट में देख रहे हैं, प्रायोरिटी। तो इसलिए जो है हमें आगाह किया जा रहा है ना, अलर्ट, कि सोचो समझो दिल को टटोलो, क्या खोया क्या पाया है। कि भाई ठीक है, हम नया साल या जो हुई 2024 आया है, लेकिन 2023 में हमने क्या पाया है, क्या 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 गवाया है, या क्या पाया है। तो विचारशील होना पड़ेगा हमको। तो हमें रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, डिटर्मिनेशन, एक निष्ठा के साथ कमिटमेंट लेना चाहिए कुछ। और सबसे पहले तो ये कमिटमेंट लेना चाहिए कि मैं जो कमिटमेंट करूंगा उसमें ढील मटोल नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है। कमिटमेंट तो हम बहुत कर लेते हैं, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल कमिटमेंट, अचीवेबल, गोल शुड बी स्पेसिफिक, रियलिस्टिक, अचीवेबल, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड, ऐसे कुछ। स्मार्ट, गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकें। एक छोटे छोटे टारगेट बनाए, बड़ा टारगेट डेली 32 माला 25 माला, वो थोड़ा सा कर सकते हैं। यदि जो 16 माला कर रहा है उसके लिए 21 माला 25 माला नहीं है, लेकिन जो दो 2 माला 4 माला पे वो डायरेक्ट 16 का टारगेट करेगा, तो थोड़ा सा डेली 2 घंटा रीडिंग की बजाय आप 15 मिनट रीडिंग का कमिटमेंट कुछ है। ये हमें अवसरों को खोजना चाहिए, कैसे हम भगवान की तरफ आगे बढ़ सकें। तो रेजोल्यूशन जो हम जो लेते हैं, वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन उसके पहले, आगे रेजोल्यूशन लेने के पहले हमें एक फार्मूला समझना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही।
आवाज आ रही? हाँ आवाज ओके हाँ। अभी आ रही है आवाज? प्रभु जी आने लगे। सॉरी, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बोला था लास्ट सेंटेंस नेटवर्क का। तो मुझे लगा कि आज हड़ताल कर दिया कि नेट वालों ने, ड्राइवर ने हड़ताल कर दिया इसे। बताइए कहाँ तक पहुंचा लास्ट पॉइंट। क्या बता रहे थे? कार्ड्स के बारे में बताया मैंने, कार्ड्स। प्रभु जी मैंने सुना कि छोटी छोटी कमिटमेंट लेनी चाहिए, छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए। कुछ नोट मिला चाहिए, वेरी गुड। तो हम बता रहे थे, हमारे एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि जैसे हम न्यू ईयर पे या किसी इवेंट्स पे लोगों को कार्ड कार्ड बांटते हैं ना, लोगों को कार्ड। तो कार्ड का उन्होंने बताया एक्रोनिम बनाया कार्ड का। फिर फुल पहले सी मतलब कंटम्पलेशन। पहले हमें आत्म अवलोकन या चिंतन करना है सबसे पहले, कि कोई भी आदत मेरे जीवन में क्या असर लाएगी। ये जो मैं आदत डालूंगा, अच्छी आदत है बुरी आदत। अच्छी आदत मान लो डेली 2 माला एक्स्ट्रा करने की, 2 माला जप करने की, 10 मिनट पुस्तक पढ़ने की, 10 मिनट वोकेबलरी अंग्रेजी के कुछ वो सीखें, या मैथमेटिक्स सीखें, या वैदिक कल्चर की कोई अच्छी चीज सीखें। तो वो आदत कॉन्सिक्वेंस उसके मतलब बुद्धि लगा के उसके कॉन्सिक्वेंस समझना। 1 साल बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा इस आदत से। या गलत आदत पकड़ लिया तो 1 साल बाद कहाँ पहुंचूंगा। यदि मैं डेली रील में, मूवी देखने में, टीवी देखने में या मोबाइल चलाने में डेली 1 घंटा बर्बाद कर रहा हूँ, तो साल में अगले साल तक मैं 365 घंटे बर्बाद कर दूंगा। तो शायद मैंने पिछले साल में कितने घंटे बर्बाद कर दिए। तो कंtemplate करना, विजुलाइज करना उसको कि क्या हो सकता है इसका इफेक्ट। या मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा 10 मिनट, तो विजुलाइज करना अपने आप को कि यार एकदम डोले सोले बन जाएंगे, एकदम, है ना। चेहरे पे ध्यान देता हूँ या आत्मा पे ध्यान देता हूँ, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे 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 ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए जो शाश्वत जीवन की तरफ ले जा सके। तो पहला है कारण था कंटम्पलेशन, है ना। चिन्ह दूसरा है ए फॉर एसोसिएशन, संगति। गीता में भगवान बता रहे ना, संगात संजायते कामः, है ना। कहाँ पे बताया इसको भगवान ने ये वाला श्लोक, संगात संजायते कामः? 262 प्रभु। हाँ, संगात संजायते कामः, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। तो बताया संगात संजायते कामः मतलब संघ का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। तो इस पिछले साल हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन अभी हम कंtemplate करना है, अच्छे लोगों का संग करना है। और अच्छे लोगों को और दूसरा संग प्रदान भी करना है, हमें अच्छा अपने आप को डेवलप करके अच्छे लोगों का संग करना है। इंटरनल और आउटसाइड फोर्स दोनों काम करते हैं, है ना, आगे बढ़ने के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सोर्स होता है वो होता है एसोसिएशन, भक्तों का, है ना। तो वो प्रेरणा देता है हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने का। तीसरा होता है रेट्रोस्पेक्शन, मतलब पीछे देखना, मुड़ के देखना, है ना। पीछे मुड़ के देखना मतलब जैसे कि हमने पिछले वर्ष में कितना सदुपयोग किया समय का, कितना आचार किया है अच्छे से, कितना प्रचार किया है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन, वो हमको करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ में ये केवल ये भी देखना, ये भी सीखना, हो सकता है पिछले साल हम अपने कुछ कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाए हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना कि क्या मुझे, क्या क्या मेरा काम करता है, क्या काम नहीं करता है मेरे ऊपर। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ चीजें हैं जो कमिटमेंट्स के साथ हम पे काम करती हैं, हम उस पर वर्कआउट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो उसमें कहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ वरिष्ठों के मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं। वट वट इज हेल्पिंग मी टू डेवलप माई पर्सनालिटी, वट इज हेल्पिंग मी टू कम क्लोज टूवर्ड्स लॉर्ड। मतलब किसी व्यक्ति ने पिछले साल संगीत सीखने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो पाया, उनको लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर उसने सोचा यार मेरा श्लोक पढ़ने में इंटरेस्ट है यार, जिस संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो क्यों ना उस पर वर्कआउट किया जाए, है ना। ये मेरा सेवा में, ये दिस इज माई कैसे स्ट्रेंथ एरिया, तो मुझे स्ट्रेंथ एरिया को बढ़ाना है। ये मेरा वीक एरिया है, तो वीक एरिया को थोड़ा कम करना है। ऐसे कंtemplate करके हम उसके बाद इसको इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। और उसके जो है, तो सी ए कंtemplation, सी मतलब कंtemplation, ए मतलब एसोसिएशन, आर मतलब रेट्रोस्पेक्शन, है ना, कौन सा रास्ता सही है। हाँ। जरूरी नहीं है कि हम पिछले कमिटमेंट्स में पूरा करने में सफल हुए हैं, लेकिन हम इतना तो सफल समझ जाएंगे कि कहाँ हमने गलतियां की थी, कहाँ हमको और अच्छा करना था, है ना। ये भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र दोनों में लागू होता है। और डी फॉर डिवोशन, है ना। तो डिटर्मिनेशन जो आता है दो चीजों से आता है। एक तो
इंटरनल और एक्सटर्नल। एक परम दृष्टवा नहीं वर्तते। जब हायर टेस्ट लग जाता है, समझ में आ जाता है, तो डिटर्मिनेशन के साथ उस प्रोसेस को करता है। लेकिन साथ में जो ब्लेसिंग्स ऑफ द वैष्णवास, भगवान का कृपा, भगवान से की गई प्रार्थनाएं, उससे भी हमें डिटर्मिनेशन आता है। साथ साथ में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब हम भक्ति करते हैं या भक्तों से प्रेरणा लेके सेल्फ जो हम करते हैं ना, वो ज्यादा बजाय की फोर्सफुली करने की चीजों को। लेकिन कभी कभी जब सेल्फ काम नहीं करता, तो थोड़ी तरह जैसे है ना, गाड़ी में कभी कभी धक्का भी लगाना पड़ता है ना। लेकिन हम पूरी गाड़ी धक्का ही, धक्का धक्का से ही गाड़ी चल रही तो कैसे चलेगा? थोड़ा धक्का लगा के चल जाना चाहिए। नहीं तो फिर दिखाओ मैकेनिक को कोई गड़बड़ है भाई, धक्का ही लगा रहे हैं, इंदौर से उज्जैन तक धक्का ही लगाते आए गाड़ी में, तो फिर क्या मतलब? तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें वरिष्ठों का मार्गदर्शन, वरिष्ठों का संग, भगवान का, क्योंकि जो सेल्फ प्रेरणा से चाहते हैं, जैसे जो है ना अंडा है, अंडा बाहर से ऐसे आर्टिफिशियली बाहर से फोड़ देते हैं तो उसमें कुछ नहीं निकलता। लेकिन उसके अंदर जो चूजा बन जाता है और खुद से वो मेहनत करके फोड़ता है, तो उससे कुछ रिजल्ट निकलता है, सार्थक होता है वो। और जो है वो बच्चा भी शक्तिशाली होता है। कोई आर्टिफिशियली उसको फोड़ दे अंडे को, उसके अंदर चूजा बन भी गया तो वो कमजोर रहेगा। तो इसी प्रकार से आर्टिफिशियली चीजें ज्यादा काम नहीं करती ना। कभी कभी प्रेरणा के लिए हमें भक्तों का हेल्प लेना चाहिए एक्सटर्नली, बट हमें प्रयास करना चाहिए डिटर्मिनेशन के साथ, प्रेयर्स के साथ। हमें भगवान, वी शुड ट्राई टू बिकम इंस्ट्रूमेंट इन द सर्विस ऑफ द वैष्णव, गुरु वैष्णव भक्तों के बीच में। तो हमें ये परम दृष्टवा जब तक नहीं आ पा रहा है, तब तक हो सकता है हायर टेस्ट नहीं आ पा रहा है, तो हमें वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। कमिटमेंट भी उनके मार्गदर्शन में लेना चाहिए, रेजोल्यूशन उनके मार्गदर्शन में लेना चाहिए। अपने आप को वास्तव में एवेल्यूएट करना चाहिए, है ना। क्योंकि कृष्ण सोर्स है, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो हम देख सकते हैं आचार्यों का अनुसरण करते हुए न केवल अपनी गलतियों से सीखें, वरन दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, और दूसरों की सफलता से भी सीख सकते हैं। और पिछले साल वो माता जी ने बहुत शूट किया बुक। अच्छा, उन्होंने कहा कैसे किया? वो माता जी ने बहुत सेवा की, वो प्रभु जी ने बहुत सेवा की, है ना। उनके घर पे उन्होंने देखो कितना साल में कितना अच्छा किया, 4 सत्संग करा लिए। मैं तो पिछले साल कुछ नहीं करा पाई, इस बार मैं करूंगी। पिछले बार वो प्रभु जी ने, मैं इतने बॉक्स या गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतने लोगों को भक्त बनाया, इतने लोगों को प्रयास किया। और सफल लोगों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। असफल व्यक्ति से थोड़ा गाइडेंस लेंगे तो वो थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील करता है कि प्रभु आप, कोई अच्छा जेन्युइन होगा तो बता भी देता है, मगर एटलीस्ट हम सफल लोगों से पूछ सकते हैं कैसे प्रभु आप इतना उत्साह है, मैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस साल अपना समय का सदुपयोग कर पाऊं, मैं कुछ प्रभुपाद जी के आंदोलन में कंट्रीब्यूट कर पाऊं, मैं अपने जीवन में कुछ प्रगति कर पाऊं, है ना। पिछले साल की जो गलतियां हुई हैं वो हम चर्चा कर सकते हैं वरिष्ठों से, यही कि पिछले साल गलतियां हो गई, इस बार गलती ना करूं। क्योंकि 2000, है ना, ये वैसे तो क्या सेलिब्रेशन करना, बट देखिए हर दिन हमारे लिए नया है। एवरी डे इज अपॉर्चुनिटी, एवरी डे इज ऑस्पिशियस, एवरी डे इनऑस्पिशियस। नारद मुनि बता रहे हैं कोई भी क्षण हमें भगवान के करीब ला रहा है वो शुभ है, भगवान से दूर ले जा रहा है वो अशुभ है ना। आज जो नया साल मना रहे हैं, भूतों का नया साल है वो तो। रात भर, रात में 12 बजे भूत ही एक्टिव होते हैं, भूतिया। तो इस प्रकार से जो लोग हैं, वो हमें उस प्रकार का कल्चर नहीं डेवलप करना है। हमें डेवलप करना है कमिटमेंट के साथ। पिछले साल मैंने गलती से मैंने 5 मंगल आरती मिस कर दी थी, इस बार एक भी नहीं करूंगा। पिछले साल में जो है 12 मंदिर गई थी, इस बार मैं 4 मंदिर जाऊँ, ये जाऊंगी। ये 12 हर महीने एक बार कुछ कैसे कम के लिए जा सकते हैं, है ना, ऐसा आध्यात्मिक उन्नति के लिए। पिछले साल प्रसाद में 4 पूड़ी खाता था, इस बार से प्रसाद की 8 पूड़ी खाऊंगा। एक कटोरी खीर खाता था, इस बार से तो ये तो खैर आसान कमिटमेंट है। लेकिन बाकी ऐसा कमिटमेंट पिछले साल जो मैंने है, हर एकादशी को मैं 25 वाला कमिटमेंट लिया था, इस बार नहीं ले, इस बार मैं 2 एकादशी छूट गई, कमजोर पड़ गई थी मैं, या इसका निर्जला नहीं कर पाई, या नरसिंह चतुर्दशी, कुछ ऐसे। थोड़ा सा साल भर को एबिलिट करिए बैठ के, है ना। और मुझे तो बड़ा बेकार लगता है जो दिन भर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करते करते सारा दिन उसका बर्बाद हो जाता है पहले दिन। पहले पहले ही मतलब शुरुआत में बंटा धार, पहला दिन ही उसका वो चला गया।
तो बोले पहले ओवर में ही वो सर मुड़वाते हुए पड़े वैसे ही। तो भाई ठीक है, कुछ यदि आपको लग रहा है कुछ वेल विशर्स को धन्यवाद करना है, वो करना है, तो दिन के 15 मिनट 20 मिनट पर्याप्त है, मैक्सिमम हाफ एन आवर। ये तो दिन भर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी। अरे क्या हैप्पी हो जाएगा यार, तुमको भजन का टाइम नहीं है, और गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ी, दो लोगों को प्रचार नहीं किया, खुद का समय बर्बाद किया, दूसरों का। ऐसे हैप्पी हैप्पी बोलने से हैप्पी हो जाता है क्या? हैप्पी हैप्पी होने से हो जाता तो सारे सारे यूरोपियन, यूरोपियन और अमेरिका, सारे देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड गुड बोल रहे हैं, तो गुड हो रहा है क्या उनका? कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उसमें व्यर्थ समय व्यर्थ ना, ठीक है। समाज में है थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की करते हुए, फिक्स योर टाइम, 10-15 मिनट्स हो गया रिस्पॉन्स, शाम को रिस्पॉन्ड करूंगा, इतना माला जब हो जाएगा तब मैं मोबाइल को हाथ लगाऊंगी, इसको विश करेंगे, इतना करेंगे, ये इतना रीडिंग कर लूंगा, या कुछ ऐसे कमिटमेंट, तब जाके, नहीं तो पता चला सारे तो दिन उसी में बर्बाद कर दिया। तो निवेदन है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें, दूसरों की सफलता से सीखें, अपनी सफलता से भी सीखें, कि मुझे और कहाँ वर्कआउट करना है, और डिमोटिवेट ना हो। भगवान ने पुनः अवसर दिया है, भगवान चाहेंगे तो पुनः और अवसर देंगे, है ना। लेकिन वी शुड नॉट टेक रिस्क, है ना। और प्रचार में भी करें, बार बार मैं बोलता हूँ कि सोचें, आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि हमने अपने लिए कितना किया और संस्था के लिए, समाज के लिए कितना किया। साथ साथ में दोनों करते चलें। अब सबका साथ, सबका विकास, कृष्ण पर रख के विश्वास करते चले हम। तो कुछ कमिटमेंट ले सकते हैं अपने, चाहे तो कोई शेयर कर सकते हैं, कुछ कमिटमेंट लिया दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, आप शेयर करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं कुछ विशेष कमिटमेंट, और नहीं तो व्यक्तिगत रूप से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ना करके, जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती है ना, हुएवर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू, उसको कमिटमेंट कर सकते हैं, और प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे लिए प्रे करिए कि प्लीज मैं अपने कमिटमेंट को फॉलो कर पाऊँ, एंड आई एम टेकिंग दिस कमिटमेंट दैट आई विल नॉट टेक एनी कमिटमेंट। ऐसा नहीं, आई एम टेकिंग दिस कमिटमेंट दैट आई certainly ट्राई टू फुलफिल दिस कमिटमेंट, है ना। तो संसार में लोग अलग अलग प्रकार के रेजोल्यूशन लेते हैं, हमारा रेजोल्यूशन एक ही होना चाहिए, है ना, कि कृष्ण भक्ति का आचार और प्रचार, है ना? उसके लिए जो भी अनुकूल होगा मैं करूंगा, करूंगी, जो प्रतिकूल होगा उससे बचूंगा और दूसरों को भी बचाऊंगा या बचाऊंगी। दैट शुड बी अवर कमिटमेंट, है ना। और साथ में प्रेयर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ऐसे कमिटमेंट ले सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वैष्णव सेवा में इतना करूंगी, हरिनाम में इतना एक्स्ट्रा करेंगे, इतना एक्स्ट्रा बुक रीडिंग करेंगे, इतना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना, कुछ विशेष भक्तों के लिए सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, कितना कुछ है हमारे पास करने के लिए, कितने सारा साहित्य है। इस बार सारी, इस साल में चलो पूरा साल भर करने तो चलो, इस पूरे 6 महीने में, स्टार्टिंग के 3 महीने में सारी प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स कंप्लीट कर लेंगे, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ लेंगे। या चलो देखने का शौक है तो अभय चरण सीरीज है पूरी, पूरा उसको देखेंगे पापा जी के बारे में, या कुछ महाराज की लेक्चर्स की किसी का सीरीज, इतना हम कर लेंगे। कुछ ऐसे इस प्रकार से कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रयास करेंगे कि मैं कमिटमेंट ले दूं कि चलो 1 साल तो लंबा हो जाता है, इस जनवरी का महीना मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, छोड़ूंगी नहीं, उठ छोड़ू, पूरा एक भी दिन मिस नहीं करना। आप 1 महीने का नहीं ले सकते तो 1 हफ्ते का, अगले हफ्ते फिर से कमिटमेंट ले लीजिए, आपका 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा, तो आपको कुछ आत्मविश्वास है, चलो यार, है ना। या 7 में से 6 दिन भी कंप्लीट हो गया तो आपको लगेगा कि बहुत हो गया, है ना, अच्छा हो गया कमिटमेंट, तो अगला हफ्ता फिर, अगला हफ्ता फिर, ऐसा। आज का दिन, आज कमिटमेंट, आज का कमिटमेंट आज ही ले, आज मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी रील में, फील्ड में, है ना, इधर उधर व्हाट्सएप में, उसमें आज मुझे कम से कम इतना करना है। कल फिर सुबह उठ के फिर कमिटमेंट, फिर अगले दिन फिर कमिटमेंट, पर डे वाला कुछ कर सकते हैं, छोटा छोटा स्टेप। क्योंकि बहुत आप लोगों की आवश्यकता है, कब, मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि कब 2023 आ गया पता ही नहीं चला। कभी मैं छोटा सा बच्चा था, अभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, फिर फ्लैट हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए निवेदन है, आप लोग आशीर्वाद करिए, प्रार्थना करिए कि भगवान की दी हुई समस्त शक्तियों का मैं सदुपयोग कर पाऊं, भगवान की वाणी का, आचार्यों की वाणी को समझने में, आत्मसात करने में और समझाने में। सो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोगों में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई कमिटमेंट लिया है दूसरों को प्रेरणा देने के लिए इस साल, तो बोल सकते हैं। बताइए, कोई एनीवन वांट टू शेयर समथिंग, कमिटमेंट और समथिंग न्यू, इंस्पिरेशन,
फॉर अदर्स। मैं कोई क्लास मिस नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, या कुछ भी विशेष भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है, आज का कोट्स पढ़ सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था कपिल देव की टीचिंग्स के बारे में, दैट आई इवन आई कंप्लीटेड आल्सो, आई प्रिपेयर्ड आल्सो, बट आई थॉट लाइक, सुना कि आज लोग भक्त लोग मंदिर में भी आए हैं, न्यू ईयर कर रहे हैं। तो बेसिकली तो ये न्यू ईयर है नहीं, है ना, ये केवल कैलेंडर बदला है ना, अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी अंग्रेजी कैलेंडर बदलने की शुभकामनाएं, ये बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है, किसी भी तरीके से भी एनी एनी सिचुएशन दैट इज हेल्पिंग अस टू कम क्लोज टूवर्ड्स द लॉर्ड, दैट इज वी शुड एक्सेप्ट इट। हमें ऐसा कुछ विरोध भी नहीं है, और हम ऐसे कट्टरपंथी ऐसे भी नहीं है कि नहीं। यदि वो चीज हमें भक्ति में आने के बढ़ने में सहयोग कर रही, तो क्या समस्या है। वी कैन टेक कमिटमेंट, टेक रेजोल्यूशंस, वी कैन टेक रेजोल्यूशंस दैट विल हेल्प अदर्स टू फुलफिल देयर रेजोल्यूशंस, अपार्ट फ्रॉम अवर माई रेजोल्यूशंस, है ना। जीवन में कुछ इस प्रकार से जो कमिटमेंट जो है अपने करें। परिवार के लिए समय दूंगी, पिछले साल पिछले बार नहीं दे पाया। मैं अपने अपने पर्सनालिटी के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तों के लिए पिछले साल मैंने बहुत मिस किया, बहुत, है ना। टेम्परेरी रिश्तों के साथ साथ में परमानेंट रिश्ता जो भगवान और वैष्णव के साथ है, उसमें मैं कितना वर्कआउट कर रही हूँ, कितना फोकस कर रहा हूँ। अपने कैरियर के लिए जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पिछले साल मैंने इतना बर्बाद कर दिया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्यों यहाँ भेजा है ना, किस पर्पज से यहाँ आए हैं हम यहाँ पे, उसको याद करें, अवलोकन करें, यार कितना बर्बाद कर दिया। अब ना करूं, इस बार ना करूं। ओके, किसी ने बोला कि मैं ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं अपने अपने कमिटमेंट, मुझे व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साथ में निवेदन है, भगवान के सामने जरूर प्रार्थना करिए, ठीक है, कि प्रभु शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जिससे कि मैं और जगत जीवन दास प्रभु, जगत जीवन दास प्रभु ने जगत जीवन दास जो है अपना कमिटमेंट, अपने रेजोल्यूशंस पूरे कर पाए। कौन कौन करेगा ये प्रार्थना। तो प्रार्थना तो करनी थी, लेकिन इसमें बीच में आपका नाम लग गया है, इसलिए ये तो मैंने कमिटमेंट, ये तो मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, करूंगा। आपका नाम पहले से, सुबह सुबह शुरुआत ही तुमने गड़बड़ कर दी, पहले दिन से ही बोल रहे हो मांगना प्रभु, आप ये मांगना छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तो मांगना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो खुद कमा नहीं पाता हूँ। जो कमाता नहीं हो तो दूसरे से मांगता है। तो मैं तो कुछ अपना, मेरी भक्ति इतनी शक्ति नहीं है, आप लोगों की प्रार्थनाओं से ही गाड़ी चल रही है। कौन कौन करेगा आज प्रार्थना भगवान से। देखो सब लोग करेंगे, वेरी गुड। बाकी लोग नहीं करेंगे क्या। तो हम बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बाकी लोग भी अपने लिए प्रार्थना करें और हमारे लिए भी करें, आशीर्वाद दीजिए। लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, है ना। कल भक्ति सिद्धांत सरजी महाराज का डिसअपियरेंस डे था, है ना। तो उनके कमिटमेंट से देख, सोचिए क्या कमिटमेंट, क्या डिटर्मिनेशन। 5 साल का बच्चा, आम नहीं खाऊंगा जिंदगी भर, सोचिए। बहुत ही खास आदमी होता है जो आम को छोड़ पाता है ना। तो समझ रहे, तो आम बात नहीं है, ये बहुत खास बात है आम को छोड़ देना। और जुड़ा एक, ये आम की बात नहीं, ये कमिटमेंट डिटर्मिनेशन की बात उस व्यक्तित्व की। तो क्या आचार्य हुए हमारे, प्रभुपाद जी के लिए कमिटमेंट किया प्रभुपाद। तो कभी कभी मैं जब जैसे आचार्य के बारे में सुनता हूँ तो मुझे वही क्या गृहस्थ लोग रहे हैं, जिन्होंने सारा जीवन एक एक देश चले जाते थे, पति पत्नी या पति पत्नी बच्चों को छोड़ के, एक माता जी है वो, और वो कैसे आप इसलिए लीलामृत पढ़िए। निवेदन है आपसे चरणों में, 1 साल का एक कमिटमेंट ले लीजिए। और तो पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है तो एक अभय चरण सीरियल है, 38-40 पार्ट है उसके, यूट्यूब पे, उसको देख लीजिए। हमने बीच में उस पर क्विज कॉन्टेस्ट भी चालू किया था, चाहे तो दोबारा से भी कर सकते हैं। उसको देख लीजिए, वेब सीरीज की तरह समझ के देख लीजिए उसको, समझ में आएगा क्या है। यह धन्य जवाबो उनको, क्या धन्य थी उनकी जवानी, है ना, जो भक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, है ना, अपना जीवन उत्सर्ग कर दिए। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड वी शुड अप्रिशिएट। हम कमिटमेंट करें कि हम क्रिटिसाइज ना करें। साथ साथ में ये भी प्रयास करना है, मैं भी प्रयास करूंगा कि किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो कि सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, भले ही अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है, हो सकता है इस्कॉन के स्टैंडर्ड से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी। ये बहुत, आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है ये। हाँ ठीक है, भगवान, क्योंकि भगवान ने सबको अप्रिशिएट किया, भगवान ने उस व्यक्ति को लगा, हो सकता है वो
दुर्गा जी के माध्यम से कर रहा है, हो सकता है वो हनुमान जी के माध्यम से कर रहा है, हो सकता है सीताराम भोले बाबा जी के माध्यम से कर रहा है, हो सकता है हरे कृष्णा बोल रहा है, कोई बोल रहा है राधे राधे बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो उस बद्ध जीव को किसी ना किसी तरीके से इंद्रिय तृप्ति से बाहर लाने का प्रयास कर रहा है ना। तो मान लो कोई एक प्रोफेसर है, कॉलेज का प्रोफेसर है, तो वो स्कूल के टीचर की निंदा नहीं करता। ये कोई ट्यूशन टीचर प्राइवेट स्कूल की भी निंदा, क्योंकि भैया वो प्राइवेट स्कूल वालों ने पढ़ाया ना, तब तो वो कॉलेज तक आ पाया ना। तो और साथ में अब मुझे भी प्रार्थना करें कि मैं भी इस प्रवृत्ति से बच सकूं, कि किसी भी व्यक्ति का जो वास्तव में जो सनातन धर्म या जो भी प्रमाणिक धर्म की प्रमाणिक शिक्षाएं दे रहा है, उसका हम यदि सहयोग नहीं कर सकते तो उसकी निंदा ना करें, उसको पुलिंग ना करें। तो बिकॉज आई ऑल्सो हैव दिस टेंडेंसी टू कमेंट, बट आई प्रे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने अपने जो कमिटमेंट्स हैं वो जो भी हैं, पहले सद्बुद्धि दें भगवान हमको, सही से हम कमिटमेंट ले पाएं सही डायरेक्शन के लिए, और फिर हमें सद्बुद्धि के साथ शक्ति भी दें कि हम उसका पालन कर पाएं और दूसरों को भी प्रेरित कर पाएं। एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के प्रे प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप लोग यदि कुछ चाहते हैं तो थोड़ी देर लाइन पर रहिए, तो मैं अभी 10 मिनट है दर्शन खुलने के लिए, तो मैं मंदिर तक जाके आप लोगों के दर्शन भी करा दूंगा, आप लोगों को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वैसे तो हर दिन ही करना चाहिए, लेकिन ठीक है, अंग्रेजी साल की शुरुआत में तो होना ही चाहिए, कभी भी होना चाहिए, प्रतिदिन। किसी का कोई और पॉइंट है, क्वेश्चन है, कमेंट है, बोल सकते हैं तब तक मैं हरे मंदिर जाने कृष्णा की तैयारी। राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं प्रभु जी जिनको आज के पहले ही दिन, चाहे वो अंग्रेजी नव वर्ष हो, लेकिन पहले ही दिन अगर हम इनको अपने साथ में जीवन उतारते हैं तो उनके मतलब नेक्स्ट ईयर तक अगर हम रिजल्ट पूछेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकते हैं। और जो एक सूर्य का उदाहरण शुरुआत में जो यहाँ पर श्लोक में आया था कि मैं सबकी आयु क्षीण कर रहा हूँ लेकिन जो हरि नाम ले रहा है, तो प्रभु जी कितना इसमें कितना बड़ा मैसेज है कि हम अपनी आयु को क्षीण करने के लिए भी हम उत्सव मना रहे हैं, और भगवान को भुलाकर। और प्रभु जी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उनमें से ये पॉइंट्स मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है प्रभु जी। और जो कमिटमेंट लेने के लिए आपने कहा है कि उन कमिटमेंट को पिछले जो कमिटमेंट्स है वो हम नहीं ले पाए, मतलब पूरे नहीं कर पाए, तो उनमें से कहाँ पर हम वीकनेस हम लोगों की, तो मतलब खुद की क्या है, तो कहाँ पर आप कर सकते हैं, तो वो चीजें भी एक नई ऊर्जा के साथ में मुझे लग रही है प्रभु जी। तो इसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा रघुनाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? बाकी वक्त जो है वो जिसके पास प्रोपात कोट्स हैं आज का निकाल सकते हैं, या किसी के पास प्रोपा जी का न्यू ईयर का यदि कोट है कोई निकाल सकता है एक्टिव मोबाइल में, तो वो यदि बोला है। वैसे तो हमेशा ही प्रोपात ने अलर्ट किया हमको, से नए ईयर पे नए साल पे क्या अलर्ट होना, सारे जीवन अलर्ट होना। क्योंकि किसी दिन भी हमारा पिक्चर का दी सकता है, इसमें इंटरवल का कोई रोल नहीं है, सीधा दी एंड होता है हमारी पिक्चर का, है ना। इंटरवल पता ही नहीं चलता कब इंटरवल है। हाँ, कोई पॉइंट्स और किसी का? बेस से डिवोटीज कोड पढ़ सकते हैं आदित्य प्रभु, या कोई कोट ऑफ, और आप लोगों से कोई कमिटमेंट कुछ पॉइंट अच्छा लगा बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु भी हैं, और भी आप लोग सबको ही जो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, है ना। और उससे क्या होगा कि हम अपना कमिटमेंट शेयर करेंगे तो हमें भक्तों की प्रार्थना भी मिलेगी ना, उनका अप्रिशिएशन भी मिलेगा, और हो सकता है हमसे प्रेरणा लेके कोई और भी कर ले। तो ये तो कितनी अच्छी बात। भक्ति जीवन की यही तो विशेषता है। बाहर की दुनिया में आप कार खरीद लेते हैं तो आप नहीं चाहते कि दूसरा कार खरीदे, सेम, है ना, ये उससे अच्छा है। लेकिन आप भक्ति जीवन में नहीं, हम क्योंकि किसी का कोई पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन कमेंट नहीं है। दो लोगों ने हैंड रेस किया है, पहले से किया है क्या, अभी कुछ बोलना चाहने के लिए किया है?